तो ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हमने राइट हैंड साइड निकाल के देनी है। तो अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट में देखेंगे, उन्होंने स्क्वायर मांगे हुए हमसे, तो हमारे पास तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ए के साथ ए का स्क्वायर के साथ ए बी के साथ बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी को सी के साथ, डी को डी के साथ, ताकि इनके स्क्वायर बन जाए। हम ऐसे एक सिंगल तो नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते, पूरे कॉलम्स के साथ हमें जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को ए के साथ, कॉलम 2 को बी के साथ, कॉलम 3 को सी के साथ, कॉलम 4 को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। हमें पता है कि जो हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है उसके बाद हमने उसको बाहर जो है ना वो डिवाइड में लिखना होता है, जो डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ पे जगह जो है था ना, यहाँ पे जगह नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉलम वही वाला हिसाब, वही कॉलम जो है ना, आपने क्या किया, सारे कॉलम उठा के पहले में ऐड कर दो। जब आप पहले में ऐड करोगे ना, पहली रो को छोड़ के अंदर जो है ना प्लस माइनस का कुछ ना कुछ है, तो आपकी जो है ना वो सारी कैंसिल होगी और ये 0 0 बन गया। ये हमने एक्सपेंड नहीं करे, हमने खुद 0 बनाने की कोशिश नहीं की, ये खुद ही बने हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड वाला मेथड नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये विदाउट वाला कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको यूँ एक्सपेंड करा। ठीक है, तो एक्सपेंड किया तो ये और पहला कॉलम और पहली रो जो है वो डिलीट हो गया, और ये वाली जो चीज़ थी ना वो आपकी यहाँ पे आ गई, और ये ABCD जो है ना इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो रहे थे। उसके बाद अगर आप इसको गौर करें तो आपके पास जो है ना कुछ कॉमन निकल रहा है। पहले कॉलम में से आपके पास B कॉमन निकल रहा है, दूसरी कॉलम में आपके पास C कॉमन निकल रहा है, तीसरे में आपके पास D कॉमन निकल रहा है, BCD बाहर निकाला, ये आपको नीचे के साथ कैंसिल कर दिया, नीचे सिर्फ A बचा। अब आपके पास जो है ना वो ये कॉलम इतना सा बच गया। उसके बाद आप जो है ना क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे। एक्सपेंड वही वाला A को लिखोगे, इसको कैंसिल करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन, माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप माइनस का साइन वैसे लिखोगे, ये वाला कॉलम ये वाली रो डिलीट, डी को ए के साथ, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस सी बी हो जाएगा। उसके बाद ये कॉलम ये डिलीट, सी वैसे का आ जाएगा साथ, ए डी के साथ बी मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का साइन, और ये सी ए जो है ना माइनस माइनस क्या माइनस कर देगा प्लस उसके साथ, तो ये मेरे पास सी ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो चीज़ जिसमें से कॉमन आ रही थी आपने वो कॉमन निकाल लेनी है, आपके एक्सप्रेशन में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी। ठीक है, कॉमन निकालने पे आपके पास कोई ना कुछ कैंसिलेशन हुई, कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास ये चीज़ बची है। अगर आप इसमें भी गौर करें तो इसमें जो है ना आपके पास ए बचता है, तो आपने ए निकाल लेना है। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आपने यहाँ अब जब ये वाला स्टेप कर लेते हो ना, तो जो चीज़ बस कॉमन निकलती है ना वो कॉमन निकाली, जो आपके जो है ना वो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई होता जाएगा। बस यहाँ से कॉमन का ही निकालने का मसला होता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुछ इस तरह का आपने जो है ना ये वाला प्रूव करके दिखाना है। आप यही वो जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सवाल आ जाए तो सारे वेरिएबल वाले आपने कॉलम पहले में उठा के जो है ना वो क्या कर देने, ऐड कर देने। जब आप ऐड करोगे बाकी अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ पहले वाले जो है ना वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब x था तो ये 3 आ जाएगा, x था तो 3 x3, जब आप इसको जो है ना वो बाहर निकालोगे, x a प्लस 3a को बाहर निकालोगे उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें जो है ना उन्होंने प्रूव का बोला है, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक्सपेंड करो या जो भी करो, उन्होंने बस ये कहा कि आप ये वाली साइड लेके आओ। ठीक है, जो मर्जी मेथड अप्लाई करो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 लगा लिया, 1 आ गया ना हमारे पास। अब इसके नीचे क्या कर देंगे, 0 बना देंगे, 0 बना लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है, x माइनस ए कॉमन आ रहा है। आप इसको यहाँ पे कॉमन निकाल भी सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, एक्सपेंड किस तरह करेंगे, जब हम पहले यूँ करेंगे, पहला मतलब लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, ये पहला कॉलम वाला इधर आ गया। ठीक है, x का स्क्वायर आ गया, माइनस 0 आ गया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो पहले ही 0 है, जब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सारा कॉलम सारा 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि देखो अब ये आपके पास कितनी पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, x माइनस है, हाँ जी, तो ये इसकी पावर 3 हो जाएगी, और 3 और बस यही जो है ना हमने क्या करवाना था, प्रूव करवाना था, और ये हम साइड जो है ना वो ले आए हैं। उसके बाद ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आपने करी जाना है। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना 1 बना हुआ था, हमने 2 0 यहाँ पे बनाने हैं और बाकी एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड दिखा देनी है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम क्या करते हैं कि ना इसको जो है ना खोल लेते हैं, मतलब इनका फार्मूला खोल लेते हैं, a² + b² + 2ab, फिर आ जाएगा जी c² + d² + 2cd, फिर हम करेंगे जी g² + h² + 2gh। ठीक है, फिर हम a², क्योंकि और तो हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, g² + h² और साथ आ जाएगा जी a b c d g h। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूला खोला है। अब अगर हम मुझे नज़र आ रहा हो तो देखें कि ये चीज़ मेरी और ये चीज़ सेम है ना, तो इसको या तो इसको ख़त्म करती हूँ, तो इसको तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, तो मैं करती हूँ कॉलम 1 में से जो है ना कॉलम क्या कर देते हैं, कॉलम 2 को माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे ये सारी चीज़ जो है ना ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2AB 2CD 2GH सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर जी स्केयर प्लस एच स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABCDGH। तो अब अगर हम बात देखें तो ये चीज़ बिल्कुल सेम नहीं बन रही, सिर्फ 2 का कॉमन लेना है। जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ गया, तो ये आ जाएगा ABCDGH। तो ये आ जाएगा जी स्केयर प्लस एच स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और क्या आ जाएगा ABCDGH। तो जैसे ये 2 कॉलम जो है वो सेम आ गए, तो हम कह देंगे कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब ये फिर वही वाला जो है ना वो आ गया, तो हम क्या करेंगे, सारे कॉलम को उठा के पहले वाले में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A+3 3, फिर आ जाएगा A+3, फिर आ जाएगा A+3, फिर आ जाएगा A+3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा 1 1 1 A 1 1 1 1 1 और A। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि इसको जो है ना कॉमन निकालोगे। जब कॉमन निकालेंगे A+3 तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 बना देना है। 0 को जैसे कॉलम हम वो ऑपरेशन लगाते हैं, 0 करके आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आप क्या करोगे, विदाउट एक्सपेंड किए बगैर आपने इसको 0 करना है। आप क्या करोगे, सारे कॉलम को उठा के इसमें ऐड कर दोगे, पहले वाले कॉलम में। जब ऐड करोगे ना आपके पास ये चीज़ बनेगी, ये हमने पहले भी मुझे लगता है सवाल किया है। तो ये आया B+C+D+A। हमने क्या किया कि कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 को ऐड किया। ये ऑपरेशन लाजमी लिखते हैं, इसके नंबर होते हैं। ये भी यहाँ पे भी मतलब सेम ही चीज़ आपके पास बन जानी है, सबके पास वो तरतीब ही बस चेंज होनी है। तो आप क्या करोगे, इसको चीज़ को जो है ना ये बाकी वैसे ही कॉलम लिख देने, ए मतलब बाकी वैसे ही। फिर आप क्या करोगे, इस चीज़ को उठा के कॉमन निकाल दोगे, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। आपके पास जो है ना वो क्या हो जाएगा, कॉलम सेम आ जाएगा, तो फिर आप कह देंगे कि ये 0 है। अब ये जैसे कि ये वाला सवाल है, इसमें भी हमने क्या किया, जहाँ जो आपको मतलब जब राइट हैंड साइड निकालनी हो तो आप कोई मेथड लगा सकते हैं। अगर वो विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है तो आपने वो लाजमी है कि वो ऐड वाला करें, जो मर्जी करें। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 0 बनाए, 0 बना के आपने इसको एक्सपेंड कर देना। आपके पास जो है ना बस जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लाइक इसमें भी अब ये देखें, अब उन्होंने कहा राइट हैंड साइड निकालें। ठीक है, इसके लिए हमें सोचना पड़ना है हमने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है ना हमने क्या किया कि कॉलम 1 में से क्या कर देना है, A के साथ डिवाइड कर देना है, कॉलम 2 को B के साथ, कॉलम 3 को C के साथ, कॉलम D को करके डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या कर दो, सारे कॉलम को उठा के पहले में ऐड कर दो। जब पहले में ऐड करोगे तो हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट बनेगी, ये सारी सेम हो जाएंगी। इनको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के ये मल्टीप्लाई करवाए थे ना अंदर, हमने डिवाइड करवाए थे तो बाहर मल्टीप्लाई करके लिखनी है, इसलिए ये बाहर आया। ठीक है, उसके बाद कॉमन निकाला, ये सारे 1 बन गए। अब ये 1 बन गए, आपने क्या करना है, इधर 0 बना देना है। 0 बना लिए, 0 बना लिए, उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको जो है ना ये हम 0 बनाए ना, 0 बनाने की वजह से ना आपके पास ये आ गया। ये तो पहले ही जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये पहले ही इक्वल 1 के इक्वल होता है, तो इसको आप एज अ 1 कंसीडर करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे। अब जैसे ये सवाल है, आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी जो है ना आप सिंप्लीफाई करते जाएं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये भी।